गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। बेसिक चीजें जैसे कोई भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो यानी भारत के किसी भी राज्य के बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण, यानी आप भारत के किसी भी राज्य से 10वीं कक्षा की पढ़ाई पढ़ते हैं, 10th की, तो यहाँ तक की सारी सिलेबस पूरे राज्यों में लगभग एक जैसी पढ़ाई होती है और सारे बच्चे हर राज्य से 10वीं तक आना ही पड़ता है। 10वीं और यहाँ से जाकर के 3 भागों में यहाँ से रास्ता बंट जाती है। इसके पहले 10वीं के पहले किसी भी राज्य के बच्चों को यहाँ तक पहुँचना ही पड़ता है, चाहे बिहार हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कोई भी राज्य हो, 10वीं तक के नीचे कोई रास्ता नहीं पड़ता। यहाँ पे आने के बाद 3 भागों में यह विभक्त हो जाता है। पहला रास्ता टेंथ के बाद पहला होता है, इसको बोला जाता है 12th। इसको बोला जाता है 12th यानी 12वीं। इसे कहीं कहीं ISC बोला जाता है, सॉरी, इसको बोला जाता है 12वीं। 12वीं में 3 रास्ते आ जाते हैं। पहला IA, दूसरा ISC और तीसरा ICOM। 10th के बाद 3 तरह के रास्ते हो जाते हैं। विद्यार्थी 3 मार्गों में अलग अलग जा सकते हैं। 12th कोई IA से करता है, 12वीं कक्षा कोई IA से करता है, इसे बोला जाता है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। कोई बच्चा 2 साल की 12वीं ISC करता है, यानी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। और कोई विद्यार्थी 12वीं ICOM करता है, यानी इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ आ गया आर्ट्स, यानी आर्ट्स, हिंदी माध्यम से, अंग्रेजी माध्यम से आर्ट्स। आर्ट्स की विद्यार्थी +2 कर लिया आर्ट्स से। यहाँ आ गया ISC, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। तो इनके सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सब विषयों से ISC करते हैं। यहाँ भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सब विषयों से IE करते हैं। यहाँ अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टडी, इनसे ICOM करते हैं बच्चे। इसके बाद ये जब क्लास आगे बढ़ता है स्नातक की ओर, यानी ग्रेजुएशन की ओर, तो ये जो है ये हो जाता है BA, और ये जो ISC है ये हो जाता है BSc, और ये जो ICOM है ये हो जाता है BCOM। इसको हम तीनों को बोल लेते हैं स्नातक, यानी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन में इसको ये हो जाता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी 3 वर्ष का। यहाँ पे आप कीजिएगा तो बैचलर ऑफ साइंस, यहाँ कीजिएगा तो बैचलर ऑफ कॉमर्स। अब इसके नीचे जब कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो हो जाता है MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स। इसके नीचे 2 साल आप पढ़िएगा तो हो जाएगा MSc, मास्टर ऑफ साइंस। यहाँ कीजिएगा तो MCOM, मास्टर ऑफ कॉमर्स। इसके नीचे हो जाएगा PhD, इसको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बोला जाता है। तो आपने
पहले आईए किया हिंदी माध्यम से, फिर आईए के बाद 3 साल का स्नातक किया, वो हो गया बीए बैचलर ऑफ आर्ट, फिर बीए के बाद एमए किया मास्टर ऑफ आर्ट्स, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, उसके बाद पीएचडी, यहाँ आकर के आपकी क्लास खत्म हो जाती है। वैसे ही यहाँ +2 किए आईएससी से, उसके बाद 3 साल का कोर्स बीएससी, उसके बाद फिर 2 साल एमएससी पीजी, उसके बाद पीएचडी, तो यहाँ आपकी क्लास खत्म हो जाती है। उसके बाद यहाँ आता है आईकॉम इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स यानी वाणिज्य, तो आईकॉम के बाद 3 साल का आपने बीकॉम किया बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम के बाद आपने एमकॉम किया मास्टर ऑफ कॉमर्स, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी किया, उसके बाद पीएचडी। यहाँ ये 3 चीजें आप लोगों ने समझ लिया। पहला है आईए, बीए, एमएससी, फिर पीजी, फिर पीएचडी। इन सब विषयों में जो भी विद्यार्थी रुचि रखते हैं हिंदी माध्यम से अनेक अनेक विषयों से, वह यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस बड़े बड़े शिक्षा के लेवल तक जा सकते हैं। प्रोफेसर, कॉलेज में बड़े बड़े प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं, जिनको इसमें हिंदी माध्यम से बहुत सारे प्रशासनिक सेवा में हमारे देश के बच्चे आते हैं हर एक राज्यों से। दूसरा है इन सब में भी तीनों में से बच्चे प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है तो ये बच्चे प्रशासनिक सेवा में ज्यादा रुचि रखते हैं। अगला है आईएससी, आईएससी के बाद बीएससी, उसके बाद एमएससी, उसके बाद पीजी, उसके बाद पीएचडी। तो ये वाले ज्यादा बच्चे कहीं मेडिकल सेक्टर में एमबीबीएस, एमडी, नर्सिंग की कोर्स या साइंस विभाग में, अंतरिक्ष विभाग में, बड़े बड़े सेक्टरों में इन सब बच्चों का अहम योगदान होता है। और आइए आईकॉम, बीकॉम और एमकॉम, उसके बाद एमकॉम पीजी, फिर पीएचडी, इन सब बच्चे यानी बैंक विभागों में, बड़े बड़े बैंक में, कंपनी में चार्टेड अकाउंटेंट के तौर पे इन सब विभागों में ज्यादा बच्चे जाते हैं। तो ये रहा आज का क्लास। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।